आज पहली बार तुमने मुझे अपनी तकलीफें बताई है ना। अब देखना मैं कैसे एक एक करके तुम्हारी सारी तकलीफों को दूर कर देती हूँ। ऐसे माहौल में ये जरूरी है कि हम दोनों आसपास रहें। करण साहब, आपके लिए ये सिर्फ जरूरी है, मेरे लिए मजबूरी है। रक्षांदा कहां से फोन आया? उसकी आवाज से तो लग रहा था कि झन्नुम से बात कर रही है। वो बड़ी मुश्किल में है। उसके पति ने उसे बहुत मारा पीटा है। वो किसी विरार के फार्म हाउस से बात कर रही थी। होटल रिसोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है मैडम। सच? इंटीरियर्स कौन कर रहा है राजीव? मैं पहले उनसे मिल लूं, फिर आपकी मुलाकात करवा लूंगा। नो प्रॉब्लम। कौन है वो लोग? मेरी नजर में जो सबसे अच्छी डिजाइनर है, मिस निशी। तुम जानती हो उन्हें? ऋषभ प्लीज जाकर उसका पता कर लो। करण शायद उसकी खोज के लिए निकल चुका है। करण? हेलो। हाँ ताऊ जी, कैसे हैं? कौन बोल रहा है? भाई एक ही आदमी बोल रहा है। फिर ये 3 बार कौन कौन क्यों कर रहे हैं आप? लेकिन तुम बोल कौन रहे हो? ताऊ जी, पूरी याददाश्त वाले भी हमें नहीं भुला पाते, और फिर आपकी याददाश्त तो माशाल्लाह फिर भी अच्छी है। हाँ याद आ रहा है, लेकिन मैं नाम नहीं बोलूंगा। भाई अपना नाम आपके मुंह से सुनने के लिए दिल कर रहा था, तो इतनी दूर से फोन किया। हाँ, अगर मैंने पहचान भी लिया है तब भी नहीं बोलूंगा तुम्हारा नाम। वाह क्या बात है ताऊ जी, क्या बात है। जवानी में दूध से जले थे, बुढ़ापे तक छाछ फूंक फूंक कर पी रहे हैं। हाँ? केडी सक्सेना बोल रहा हूं ताऊ जी। केडी? तुम बोल कहां से रहे हो? फिलहाल जहां से भी बोल रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जल्दी आपके करीब आने वाला हूं। मैं वापस आ रहा हूं ताऊ जी। कब आ रहे हो तुम? चलिए, कोई तो है जो हमसे मिलने के लिए बेचैन है। जल्दी आ रहा हूं ताऊ जी। और मल्होत्रा फैमिली की एक खास खबर आपके लिए तोहफा बनाकर ला रहा हूं। अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू यू। नहीं, अभी नहीं। सामने आकर तोहफा खोलूंगा, तो इंतजार कीजिएगा ताऊ जी। हैं? खुदा हाफिज। ये तो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि इस उम्र में तोहफे सेहत के लिए अच्छे हैं या खराब हैं। इतना तो खा लो यार। नहीं बाबा प्लीज, ये फल खा खा कर मेरा जी भर गया है, और फल मुझे नहीं खाना। बेटा फल से नहीं, तेरा जी अपने बाप से भर गया है। ना मेरी दी हुई कोई चीज तुझे अच्छी लगती है, और ना ही मुझसे तू अपने मन की कहता है। पापा ऐसी कोई बात नहीं है। सोनू, तू आज अपने बाप को बता ही डाल कि बेटा अब तेरे बाप और तेरे बीच में क्या बात है। मतलब? बेटा कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं तेरे दिल में झांक कर देखूं कि तू मुझसे कितना प्यार करता है, या प्यार करता भी है या नहीं। और उससे भी ज्यादा ये देखूं कि तू मेरी थोड़ी बहुत इज्जत भी करता है या नहीं। पापा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सवाल मेरे दिल को पिन मारते हैं बेटे, अक्सर पिन मारते हैं। जानता है, जब मैं अपने आप से दावा करता हूं ना कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, तो एक छोटा सा सवाल उठता है कि क्यों करेगा प्यार मुझसे? आखिर मैंने तेरे लिए किया ही क्या है? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है पापा।
अगर तू अपनी माँ की तरह मुंह फट होता ना, तो तेरे जज्बात जानने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता। तेरे माँ ने तो आज तक अपने मन की कही, अपने मन की। लेकिन तू क्या है ना, तू लिहाज में आ जाता है। तो ये लगता है कि तेरे बाप को बात बुरी ना लग जाए। पापा प्लीज छोड़िए ना ये सब बातें। सोनू एक बात बता, आज सच सच बताना है, मेरी कसम खा के बात बता बेटा। तू अपने बाप की थोड़ी बहुत इज्जत करता है या नहीं? मुझे मेरा जवाब मिल गया सोनू, लेकिन मैं एक बात का वायदा करता हूं तुझे कि वहां जाने से पहले मैं कोई ऐसा काम जरूर कर जाऊंगा जिससे तेरे को तेरे बाप पे नाज रहे। कहाँ जाने की बात हो रही है रोनी? हाय देविका, उस मुल्क में जहां पे हर इंसान को सिटीजनशिप लेना कंपल्सरी है। पता नहीं क्यों अब तक कोई नहीं आया। वो कौन, रंजीत तो आता ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा ने मेरी आवाज नहीं सुनी? क्या मुझे उसे दोबारा फोन करना चाहिए? अगर रंजीत आ गया तो नहीं, मैं पूजा को दोबारा फोन करती हूँ। लगता है रंजीत आ गया। ओ गॉड, लेकिन रंजीत के पास तो दरवाजे की चाबी है। लग रहा है मेरा करण आ गया। नीतू, हाँ नीतू। हाय सुनील। हाय मॉम। मुझे पता था आज आप दोनों जरूर आएंगे। बेटा कल तेरा ट्रायल है, इतना याद रखना कि तेरी मम्मी को तेरी बहुत जरूरत है बेटा। आई एम सॉरी मम्मी, जो इतने दिन मैं आपसे दूर रही, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कल से आपके साथ ही रहने आ जाऊं। कोशिश नहीं, कोशिश नहीं, कल तुम्हें हमारी दुनिया में वापस आना है, पीरियड तय हो गया, ठीक है? सुनील लेकिन फैसला तो जज साहब के हाथ में है ना। वैसे तुझे क्या लगता है बेटा, फैसला तेरी तरफ होगा? सच बताऊं, कुछ दिनों पहले तक तो मैंने सजा काटने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैं बहुत मायूस हो गई थी, पर खिलनानी साहब के साथ हुई चंद आखिरी मुलाकातें, उससे ऐसे लगा जैसे मैं रिलीज हो जाऊंगी। देखो नीतू, ये बात मैं फिर से दावे के साथ कहता हूँ कि खिलनानी के बारे में ये सभी जानते हैं, बल्कि उसकी ये खूबी है कि जब वो बुरा होता है तो सबसे बुरा होता है, और जब अच्छा होता है तो सबसे बेहतर होता है। उसके सर पर ये केस जीतने का भूत सवार हो चुका है, तो वो हर हाल में केस जीत कर रहेगा, समझ गए? जानते हो सुनील, पिछली मीटिंग में बातों बातों में ही जैसे मैं प्रोसिक्यूशन लॉयर बन गई थी और खिलनानी साहब नीतू मल्होत्रा। मैं उन पर इल्जाम पे इल्जाम लगाती रही और उन्होंने मेरे हर इल्जाम का मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके जवाब सुनकर तो मुझ में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया। अब समझ में आया कि कैसे प्रोसिक्यूशन की बात काटनी चाहिए। और पहली बार मुझे ये एतबार हुआ कि मैं वाकई बेकसूर हूँ। एमएलए का कत्ल करके मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हाय स्वीटहार्ट। हेलो। तुम्हारे पापा तुम्हें बोर कर रहे हैं? हाँ जी। रोनी अब तुम घर जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। ओके, लेकिन इसने शाम से कुछ खाया नहीं है, शायद तुम्हारी बात मान ले। अपनी तो ना बेटे पे चलती है और ना ही बेटे की माँ पे। रोनी बाय बाय। बाय बाय बेटा। बाय। So, how are you? I'm fine. पर मैम आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। आपको हो क्या गया था? मुझे जो हुआ था दरअसल वो इसीलिए हुआ था ताकि उसके जरिए कुछ और हो जाए। क्या मतलब? कुछ नहीं। तो आप कौन सी नर्सिंग होम में थी? मैं नर्सिंग होम में नहीं थी, तुम्हारी मम्मी के घर में थी। उन्होंने मुझे ठीक किया। मम्मी ने? आप जरूर फ्रेंड्स हो गए होंगे। करण
मैं आ गया रक्षिता, घबराना मत। मैं जानती हूँ करण, तुम जरूर आओगे। एक एक दर्द का मैं हिसाब चुकाऊंगा रक्षिता, एक एक दर्द का मैं हिसाब चुकाऊंगा। I love you करण, I love you। तुम्हें कोई मुझसे जुदा नहीं कर पाएगा, कोई छीन नहीं पाएगा तुम्हें। इतना करीब रखूंगा मैं तुम्हें अपने आप से कि चलो यहां से चलो, चलो। नहीं करण, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो वो वैशी रंजीत तुम्हारा जीना हराम कर देगा। कौन किसका जीना हराम करता है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा रक्षिता। चलो यहां से। करण, रंजीत आता ही होगा, मैं उसे जानती हूँ करण, वो एक नॉर्मल आदमी नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी हकीकत बताना चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना करण, और प्लीज मुझे बीच में नहीं टोकना। मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री में खुद नहीं आई थी, मुझे यहां भेजा गया था ये जानने के लिए कि मल्होत्रा इंडस्ट्री में कौन ज्यादा अहमियत रखता है, ऋषभ या करण, ताकि मैं उसे अपनी मोहब्बत में फंसा लूं। इसलिए मैं तुम्हारे नजदीक आई थी। झूठ बोल रही हो तुम। ये झूठ नहीं है करण, ये हकीकत है। मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्री पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था। मेरा तुमसे मिलना इत्तेफाक नहीं, एक साजिश थी करण, क्योंकि रंजीत ने मल्होत्रा इंडस्ट्री के किसी फैमिली मेंबर के साथ $1 मिलियन का सौदा किया था, और काम हो जाने के बाद मल्होत्रा इंडस्ट्री के फैमिली मेंबर ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था। क्या बात कर रही हो तुम? कौन सी साजिश की बात कर रही हो? कौन है मल्होत्रा फैमिली मेंबर? माँ जी, आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी नानी माँ को? वही ओल्ड एज का प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं होता। यानी आपका मतलब है? हाँ, चंद दिनों की बात है, कोई इलाज नहीं इसका। अगर इनके कोई रिश्तेदार हो तो उन्हें खबर कर दीजिए प्लीज। बताओ रक्षिता, मल्होत्रा फैमिली के कौन से मेंबर की बात कर रही हो तुम? मैं खुद नहीं जानती करण, बस इतना ही जानती हूँ कि ये खबर पक्की है और उस रंजीत को किसी से पैसे वसूल करने हैं। लेकिन कोई भी मल्होत्रा रंजीत को इतना पैसा क्यों देगा? क्या वास्ता है उसका रंजीत से? इसलिए करण, ताकि रंजीत के जरिए वो। करण साहब, एक कार आती हुई दिख रही है, शायद इसी तरफ आ रही है। चलो यहाँ से रक्षिता, चलो। पिछली बार भी तुमने यही गलती की थी। कम ऑन। गलती होती अगर मैं तुम्हारे साथ गई होती। करण साहब, कार इसी तरफ आ रही है। क्यों? तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता? पता नहीं, मैं तो तुम्हारा ऐसी जगहों में तसव्वुर ही नहीं कर सकती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जैसे लोग ऐसे रेस्टोरेंट्स में भी दिखाई दे सकते हैं। क्यों भाई, मेरी शक्ल इतनी बुरी है कि मैं ऐसी जगह पे नहीं आ सकता? तुम्हारा रूटीन, तुम्हारा प्रोफेशन इतना बिजी है, इतना पक्का है कि लगता ही नहीं कि तुम्हें ऐसी जगहों पर आने का सोचता भी होगा। तुम ठीक कहती हो शतलाना, शायद मैं ऐसी जगह से कभी नहीं जुड़ता अगर कमला मेरी जिंदगी में नहीं आती। कमला? कमला मेरी पत्नी, उसी ने मुझे सिखाया कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के बाद आदमी किस तरह एंजॉय कर सकता है।
वो ही मुझे जिद करके ऐसी जगहों पर लेकर आती थी। कमला से तुम्हारी लव मैरिज हुई? कमला से मैं बेपनाह मोहब्बत करता था। दरअसल ये शादी मुझ पे थोपी गई थी। मेरे माँ बाप रो कर डांट कर उन्होंने ये शादी तय की। जानती हो, जब मैं कमला को पहली दफा मिला था तो मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मेरी आने वाली जिंदगी बहुत सुखदायी रहेगी। कमला कानपुर के एक गांव की गरीब लड़की थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के बाद मैंने ही उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। तुम्हें यकीन नहीं होगा, कमला से जिंदगी में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। एमए के एग्जाम्स की तैयारी के लिए वो कानपुर गई थी। बस वहीं पर ही जॉन्डिस की चपेट में आ गई। अपनी याद में एक प्यारी सी बच्ची छोड़ दी, रिया। अगर रिया मेरी जिंदगी में नहीं होती तो न जाने मेरी जिंदगी का क्या हर्ष हो गया होता। कभी कभी तो मैं ताज्जुब करता हूं कि कमला की मौत का सदमा मैंने कैसे बर्दाश्त कर लिया। उस हादसे के बाद जैसे लकवा मार गया, बस मैं ऐसे ही पड़ा रहता था। अपने सीने में इतना सारा गम दबाए हुए हो और इसका किसी को तुम एहसास नहीं होने देते हो, ये तुम कैसे कर पाते हो? शीतलाना, अपने पिछले हादसे को आज पर हावी मत होने दो। अपने पे तरस खाना बीमारी है, और माफ करना, ये बीमारी तुम्हें है। What do you say? Yes, I mean it.